हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल। तो जैसा कि आप सबको पता है, सीजीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम अभी हुआ है और उसके एक सटीक और लगभग 100% श्योर आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस लगभग जेन्युइन तरीके से बताया जाएगा। एक बहुत ही अच्छे एनालाइज करने के बाद ये आंसर के लाए हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिए और देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। देखिए, ये सेट बी का क्वेश्चन है, आप अपने सेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सही मिलान करे। तो सही मिलान करिए, पूरा प्रसारणकार और मध्य प्रसारणकार और नव प्रसारणकार, इस तरह की चीज़ें आई हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए का होगा फोर्थ, मतलब ये हो जाएगा सोन नदी में। मध्य पाषाणकाल का हो जाएगा भीमबेटका गुफा। नव पाषाणकाल का हो जाएगा बुर्ज होम, मतलब सेकंड। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं बोला गया है ना। देखो, पहला, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता है। देखो, ये गलत है। ठीक है, एक आकार की ईंटों का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि एक निश्चित अनुपात में ईंटों का निर्माण किया जाता है, जो 4:2:1 में होता है। लेकिन सभी के साइज अलग अलग हो सकते हैं, तो ये गलत है ना। पहला, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते हैं, ये भी गलत है। एक मंजिले नहीं बल्कि 2 मंजिली इमारत भी हड़प्पा सभ्यता में देखे गए हैं। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी, तो ये सही है ना। तो ऑप्शन हम देखेंगे, पहला और दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये देखिए, निम्न का सही मिलान करिए। इसमें फिर से सही मिलान करने के लिए आया है बौद्ध संगतियों का, तो इसका सही आंसर होगा, देखेंगे आप ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसमें क्या क्या बताया गया। देखिए, ए का है सेकंड, है ना, महाकश्यप पहले चालू होता है। दूसरा है थर्ड, मतलब साबाकामी द्वितीय बौद्ध। और तृतीय बौद्ध की बात करें तो मोग्निपुत्तिस। ठीक है, और चौथी संगति की अगर बात करें तो वो है वसुमित्र लास्ट, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है बोला गया। ठीक है, तो 24वें तीर्थकार थे, ये तो सही है। उसकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, वो भी सही है। उसने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उसने विवाह किया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्न में से कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है। वराहमिहिर की रचना 1, 2, 3 तीनों तो है। अमरकोश नहीं है। अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया, अमर सिंह के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। राजा मिहिर भोज के संबंध में, तो देखिए, वे नागभड़ के पुत्र थे, ये गलत हो गया पहली चीज। ठीक है, क्योंकि वो रामभद्र के पुत्र थे, नागभट्ट के पुत्र नहीं थे। दूसरा, उसके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी और अरब यात्री अल मसूदी ने उन्हें राजा बौरा के नाम दिया था। तो इस तरह से केवल एक सही नहीं है, बाकी सब सही है इसमें, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वे नागभट्ट सेकंड के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही है। इसमें कौन से कथन सही है बोला गया है ना। तो देखो, सेकंड और थर्ड फर्स्ट और सेकंड इसमें सही होगा। वास्को डी गामा 1498 भारत यात्रा कलिकट का जमोरिन के शासनकाल में आया था, जमोरिन के शासनकाल में, है ना, कलिकट में, ये सही हो गया। दूसरा, प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा, लगभग 10 माह तक रहा था, तो लगभग बोला गया है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, दोनों सही हैं। तीसरा यहाँ पर गलत है, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, क्योंकि वो 1501 में नहीं बल्कि 1502 में किया था। ठीक है, 1498, 1502 और 1524 3 बार वो वास्को डी गामा भारत आए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्न का सही मिलान करिए। तो अल्फोंसो डी अल्बुकुर्क और नूनो डा कुल्ला, ये वाला जो क्वेश्चन आया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप अपने सेट के हिसाब से मैच करके देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1995 में जिन पादरियों को अकबर का, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी हम नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए आप ऑफिशियल मॉडल आंसर का वेट करिए। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर हम नहीं बताएंगे इसमें, बाकी सभी का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। निम्न डच कारखानों को उनकी स्थापना वर्ष के साथ मिलान करिए। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ए का तीसरा, ठीक है, ए का तीसरा बिल्मीपट्टनम बना था 1641 में, और जो सेकंड नंबर है वो है कराईकल 1645। सी का है 4, मतलब कोचीन बना था 1663 में, और डी का 1। ठीक है, तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 11 देखेंगे अगर आप, अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है ना।
तो अंबुर्ग युद्ध के संदर्भ में देखिए आप, यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, जो कि गलत है। ये लड़ी गई थी 1749 में। दूसरा, इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया था, ये सही है। और ये वाला भी गलत है। इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना को हार का सामना करना, अच्छा सॉरी, ये भी सही है। केवल एक गलत है इसमें, पहला वाला बस गलत है ना, कि इस युद्ध को 1752 में, बाकी दोनों, ये दोनों सही है, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा भाई, कि केवल फर्स्ट नंबर वाला इसका गलत है या नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें भी सही नहीं बोला गया, देखो, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड और थर्ड सही नहीं है, ये और ये सही नहीं है, ये वाला सही है ना, कि रिच खान को, अच्छा सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 बस इसमें सही नहीं है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है ना, ये सही नहीं है। किलीच खान को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता था, ये गलत है। निजामुल मुल्क ने शक्र-खेड़ा युद्ध में मुबारिज खान को हराया, ये सही है, 1724 में युद्ध हुआ था। और जुल्फिकार खान ने निजामुल को आसफ जा की उपाधि से नवाजा। तो इस तरह से पहला गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 को, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ भी नहीं है बोला गया है। देखो, इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम.एन. अंसारी ने किया था, ये सही है, तो ये तो नहीं आएगा ना। दूसरा, इस अधिवेशन ने चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, ये गलत हो गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए संकल्पना अपना गई, ये भी सही है। तो पहला, सिर्फ इसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 14 नंबर के क्वेश्चन, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है ना? तो इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, सही है। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था संबंधित, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसमें आ जाएगा क्या सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। निम्न का सही मिलान करो, तो सही मिलान करो, ये जो सिलिकॉन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और सल्फर, ये जो आया था, इसका आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर के क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सी कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पत्तियों में एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है, सही है। स्टोमेटा में स्थित वायुमंडल का गैस का आदान प्रदान, ये भी सही है। और वाष्पोत्सर्जन में की क्रिया में स्टोमेटा के द्वारा होती है, ये भी सही है। तो इसका भी तीनों ऑप्शन सही है, तो पहला, दूसरा और तीसरा यही ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाएं। ठीक है, तो इसकी आंसर्स के लिए भी हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्न से क्या सही नहीं है, ये फिर से, तो मनुष्य में श्रवण परिसर लगभग 20 से 10 नहीं, 20 से 10 नहीं, 20 से 20 के है ना, ये होती है, और ये भी 20 होता है, तो ये दोनों गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों इसमें सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये तो सही है। चलो अगला आप देखते हैं, 19वां नंबर के क्वेश्चन को, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रति दुर्व्यवहार पूना पैक्ट से रिलेटेड घटना के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर ना यरवदा जेल, ठीक है, कौन सा जेल? यरवदा जेल की यात्रा किए थे गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, किस कथन को पढ़कर सही विकल्प, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनो। तो सही विकल्प चुनो, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्री की आकाश काला प्रतीत होती है, ये सही है ना, काला प्रतीत होती है यात्री को। अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, ये भी सही है। अब देखो, पहला और दूसरा दोनों तो सही है, और दूसरा ए का सही कारण बताता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसके गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्या सही नहीं है ना, क्या सही नहीं है? तो देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला तो सही है ना, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई थी, और ईस्ट इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इस एक्ट ने चाय या व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया था, ये गलत है ना, क्योंकि ना चाय और कॉफ़ी को छोड़कर इसको एकाधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, चाय और व्यापार को छोड़कर एकाधिकार को समाप्त किया गया था। बाकी यहाँ पर चाय और व्यापार इसको संहित बोल दिया है, इस कारण से ये हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है?
संविधान सभा के संदर्भ में। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, ये गलत है भाई। सच्चिदानंद उनके पहले स्थायी अध्यक्ष नहीं थे बल्कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है ना। अच्छा, आगे भी देखेंगे तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, तो ये भी सही है। तो सही पूछा गया है, इस कारण से पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। सन 1979 में मतदान करने का अधिकार ये कब प्राप्त हुआ था भाई? 61वें संविधान संशोधन के तहत प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान करो। तो ये अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सभी जितने भी अधिकार है और उसके अनुच्छेद को अगर आप मिलाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से क्या सही है? तो निम्न में से क्या सही है भाई? संविधान में 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी तो सही है। यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। और 74वें संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त करता है, ये भी सही है। तो क्या सही है बोला गया? तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के 100वां संविधान संशोधन लाया गया था, इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? 100वां संशोधन के संदर्भ में अगर हम देखें तो देखो, ये तो सही हो गया, ये और ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। तीनों ऑप्शन सही हैं और सही नहीं बोला गया है, इस कारण से कोई भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कौन नहीं थे? जो इसमें पुनर्गठन आयोग में की सिफारिश के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें कौन नहीं थे? तो उसमें 1 2 3 तीनों थे, ये नहीं थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पट्टाभी सीतारमण, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग में। अगला देखो, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान है 222 अनुच्छेद 222 में। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सही नहीं है? फिर से तो इसमें इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है ना, क्योंकि सभी आंसर सही हैं, ठीक है। क्या सही नहीं बोला गया था, लेकिन सभी सही हैं। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान 55 में निहित हो गया, है ना। किसी उम्मीदवार को नामांकन, ये भी सही है। और विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों के हिसाब से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित होती है तो उसको 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना पड़ेगा, कहाँ से? पहले से, है ना, विधानमंडल से, नहीं तो वो सांसद के सदस्य भी नहीं रह पाएंगे, तो 14 दिन। अगला क्वेश्चन था, घटते क्रम में सीटों को बताइए। तो सबसे ज़्यादा सीट है 12 सीट कर्नाटक में, 11 सीट गुजरात में, 10 सीट ओडिशा में और 9 सीट केरला में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही मिलान करिए। तो इसमें देखेंगे आप, सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो पहाड़ी वाले आया था ना, शिवालिक श्रेणी, और ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में तो पहला गलत है भाई, इसकी ऊंचाई को जो गलत बताया गया है, इतना ऊंचा नहीं है ना, तो पहला तो गलत हो गया, क्या सही नहीं बोला गया, तो और ये भी गलत है। इसके पूर्व में गिर नहीं, गिर पहाड़ी और पश्चिम में राजमहल बोला, पश्चिम में राजमहल नहीं बल्कि पूर्व में राजमहल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा गलत है इसमें, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेट प्रवाह के संदर्भ में क्या सही है? तो जेट प्रवाह के संदर्भ में ना पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, ये गलत है। ये इसकी उत्तरी शाखा भारत के जाड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बोला गया, बल्कि वो दक्षिणी शाखा होनी चाहिए, दक्षिणी शाखा भारत में जाड़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये गलत हो गया। इसका आंसर सही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा ए। 35वां नंबर का क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम ऑफिशियल आंसर का वेट कर लेते हैं। 36 नंबर देखो, 35 अच्छा 36, हम 38 नंबर में चलेंगे। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनो। तो समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है, ये किसके बारे में? चक्रवात के बारे में, है ना। अच्छा, 35, 36 और 37 तीनों क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे, हम सीधा चलते हैं 38वां नंबर के क्वेश्चन में। तो ये जो फसल वाला क्वेश्चन आया था, कौन सी फसल कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको आप देख लेंगे अपने सेट के हिसाब से। 39वां नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या नहीं है बोला गया है? तो भारत की कुल पवन ऊर्जा का क्षमता 400 गीगावाट बोला गया है, लेकिन वो लगभग 60-61 गीगावाट है ना, तो अब ये गलत है। तो क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, ठीक, बाकी सब सही है इसमें। 40 को देखो, स्क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो स्क्वाड समूह के संदर्भ में पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, ठीक है। इसकी पहली बैठक 2017 में हुई थी, 24 अप्रैल को टोक्यो में हुआ था, और ये भी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
चेन्नई में आयोजित 44वां चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप के बारे में, इसको भी छोड़ देते हैं हम आ जाते हैं 42वां में। फीफा यू अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये हुआ था डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2022 में पद्म विभूषण के संदर्भ में तो कुल 4 लोगों को दिया गया था, सही है, और कुल 2 लोगों को मरणोपरांत, तो ये गलत है भाई, 3 लोगों को दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है, और प्रभात रे को भी यह पुरस्कार मिला था, सही है। तो क्या सही है बोला है? तो पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल पुरस्कार दिया था मोहन सेन शहीदी को। ठीक है, मोहन सेन शहीदी को। इसरो द्वारा अभी 2022 में एक PSLV भेजा गया था, वो था कौन सा? PSLV C-54, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 17वीं शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा अभी आने वाले इस साल में, है ना, 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला। किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला। महारानी एलिजाबेथ के बारे में क्या सही है? वे 2 बार से वो, अच्छा क्या सही नहीं है? तो वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आए बोले, लेकिन वो 3 बार आए हैं भारत। ठीक है, तो ये सही नहीं, बाकी सब सही है। 39वां नंबर देखो, इसमें से क्या गलत है? तो भाई ये वाला गलत है, बाकी सबका जो फुल फॉर्म है वो सही है ना। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। ठीक है, सोशल एडेवेयर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, G20 के बारे में क्या सही नहीं है? तो G20 के बारे में केवल दूसरा सही नहीं है। क्या दूसरा सही नहीं है? इसका मुख्यालय लंदन बोला गया, जबकि मैक्सिको है। बाकी ये दोनों सही है। तो इस तरह से कुल हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस देखें, 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस जेन्युइन लगे होंगे। फ्रेंड्स, चैनल में अगर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह की और भी आपको वीडियोज़ हम इन फ्यूचर भी आपके लिए लाते रहेंगे। चलो फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।